अब फ्रेंड्स थोड़ा ऊपर देखिए, प्रॉब्लम पढ़िए। एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ द अरुण एंड दीपक इज 4:3। ठीक है, प्रेजेंट बोला है तो हम प्रेजेंट को जैसे कि 0 मान के चलते हैं। अब ये अरुण है और ये दीपक है, इसका रेशियो बोला गया है 4:3। चलो ठीक है। और क्या बोला है सामने देखिए, आफ्टर 6 ईयर्स। चलो ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स बोलता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 6 ईयर्स कर देते हैं, 6 लिख देते हैं, +6 यानी कि 0 के सामने 6। अब ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स द अरुण्स एज विल बी 26 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर्स के बाद में अरुण की एज हो जाएंगी 26 ईयर्स हो जाएंगी। ठीक है ना, तो हम जैसे कि इसको अभी 6 ईयर्स के बाद का अभी हम इसको एज बनाते हैं। ये 4:3 का जैसे कि रेशो था दोस्तों, ये रेशो के फॉर्म में है। अभी हम इसको x लगा देंगे तो ये बन जाएगा एज। ये x के टर्म में एज है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे हम 6 ईयर्स के बाद वाली, क्योंकि हम अभी 6 ईयर्स के बाद में है, ठीक है ना। अगर इसको यहाँ पे x हम लगा देते तो ये एज होती एट प्रेजेंट होती, ठीक है ना। अब 6 ईयर्स के बाद में तो इसको पहले एज बनाएंगे, फिर बाद में 6 ईयर्स लगा देंगे, क्योंकि हम अभी 6 साल के एडवांस में। ये हो गया हमारा इतना। अब आफ्टर 6 ईयर्स ये जो अरुण की एज है ये है 26 ईयर्स। तो देखो 26 ईयर्स क्या बोला इसने, ये अरुण की एज बोला है 6 ईयर्स के बाद की। तो 4x + 6, तो यहाँ से निकालो 6 इधर आ गया, ये 20 बन गया, +4x हो गया, x = 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, x = 5 हो गया। अब आखिरी में क्वेश्चन क्या किया है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द दीपक एट प्रेजेंट। तो दीपक की प्रेजेंट की एज क्या है। तो दोस्तों देखो ये प्रेजेंट है, तो ये दीपक की प्रेजेंट की एज ये है, लेकिन ये अभी रेशो के फॉर्म में है, इसको हमको एज बनाना है। तो क्या करेंगे कि दीपक्स प्रेजेंट एज, अब क्या आएगा, दीपक की प्रेजेंट एज 3 × x आएगा। जब उसको हम 3 को x लगाएंगे तब वो एज बन जाएंगी। तो देखो यहाँ पे क्या आता है 3 × अभी x की वैल्यू क्या है दोस्तों 5 है, x की वैल्यू 5 आ गई और ये आ गया हमारा 15 ईयर्स। ये आ गया हमारा 15 ईयर्स। दोस्तों ये हमारा x तो निकल गया है, ठीक है ना। अब x का यूज़ तुम जहाँ चाहे यूज़ करो, जहाँ चाहे यूज़ करो वो निकाल लो, ठीक है। अब इसकी एज आई 15 ईयर्स, तो हमको इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब दोस्तों देखिए प्रॉब्लम पढ़िए, ऊपर प्रॉब्लम पढ़िए। द प्रेजेंट एजेस ऑफ द x एंड y आर इन द रेशो ऑफ 5:6। रेशो बोला है कि चलो ये बोला है कि x और y की प्रेजेंट एजेस, यानी कि हम 0 लिखते हैं, कभी भी प्रेजेंट को 0 लिखते हैं। इनका रेशो कितना है 5:7। 5:7, ठीक है दोस्तों, 5:7 है। और बोला है कि 7 ईयर्स हैंस, यानी कि 7 साल के बाद में। तो हम यहाँ से 0 से प्लस वाले 7 में आते हैं, 7 साल के बाद में द रेशो विल बिकम 6:7। 6:7, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 5:6 है दोस्तों, ठीक है ना, 5:6 है, ठीक है, और 6:7 है रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द x प्रेजेंट एज इन ईयर। तो x की जो दोस्तों प्रेजेंट एज बोला गया है वो ईयर में क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ पे मतलब हमें क्या करना है कि देखो हम अभी शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अभी हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे, अभी तक के जो ट्रेडिशनल से हम सॉल्व कर रहे थे, अभी हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। तो देखो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स में क्या है कि आपको देखना है कि इनके दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है, 1 रेशो है, और ये इनके दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 रेशो है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ देखना है कि अभी हमें क्या मिलता है कि 1 रेशो यहाँ से चेंज हुआ, यानी 1 रेशो एडवांस गया, तो यानी कि ये 0 से 7 यानी कि 7 ईयर्स बढ़ा। तो 1 रेशो = 7 ईयर्स, ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि अब जैसे कि ये हमारा, जैसे कि मान के चलो कि हम 5 के साथ में x जब लगाते थे, जब उसको हमको एज बनाना होता था, ठीक है ना। जैसे कि तो हम क्या करेंगे x की जगह पे भी हम इस रेशो को यूज़ करेंगे, ये वाले को, यानी कि इसके बराबर 7 है, ठीक है ना, 7 ईयर्स को यूज़ करेंगे। अभी देखो कि इसने क्या पूछा क्वेश्चंस में कि व्हाट इज द x प्रेजेंट एज इन द ईयर। चलो ठीक है, x की जो प्रेजेंट एज हम निकालेंगे, प्रेजेंट एज यानी कि 0 है, तो x की जो निकालेंगे हम प्रेजेंट एज निकालेंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x का रेशो क्या है 5 है, तो उसको एज बनाने के लिए हम इसको x लगा देते हैं, x लगाते हैं, तो x यानी कि क्या है अभी हमारे 7 है, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो 1 रेशो निकाला है
1 रेशो निकाला है ना, यानी कि x हो गया, इसको हम अभी x बोलेंगे, ठीक है। इसको लगाएंगे 7, 5:7, ये आ जाएगा दोस्तों 35 ईयर्स, 35 ईयर्स। ये बड़े आसानी से निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे 35 ईयर्स निकाल रहे हैं, x की हमने निकाले अभी, तुम चाहे y की निकालो, चाहे y की 1 साल के बाद निकालो, चाहे 2 साल के बाद निकालो, चाहे जो कुछ निकालो, ठीक है। लेकिन इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम जरा पढ़िए, ऊपर ध्यान से पढ़िए। द प्रेजेंट एजेस ऑफ दी समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, ठीक है। चलो ठीक है, हम अभी से लिखते हैं कि जो समीर है और क्या है, आनंद है, इनका प्रेजेंट है रेशियो, मतलब ये हम 0 लिखते हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे 5:4 है, ठीक है, 5:4 है दोस्तों। अब क्या बोला कि 3 years hence the ratio of their ages will become 1:9। 3 years hence यानी कि हम 3 साल के एडवांस में आ गए, हम 3 साल के प्लस में आ गए। अब इनका क्या होता है रेशियो, 11:9, 11:9। अब देखो दोस्तों कि हमें जैसे हम शॉर्ट ट्रिक से जाए तो हमें क्या करना है कि इनका जो रेशियो है वो निकालना है, इनका रेशियो का जो डिफरेंस है वो निकालना है। तो सीधी सी बात है कि इनका रेशियो का डिफरेंस यहाँ पे 6 साल आएगा, 6 आएगा, साल नहीं 6 आएगा, और इनका 5 आएगा। दोस्तों अभी हो गई आफत, क्योंकि क्या है ना कि हम ये दोनों का जो डिफरेंस है सेम होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस हमें सेम होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास में इसके हथकंडे हैं। देखो हथकंडे मतलब इस तरीके से यूज़ करना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस 1 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है इसका डिफरेंस 2 है। तो भी क्या करना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देने का है, और इसको भी कर देने का, मतलब जो 2 है इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर देना है, और 2 का इससे कर देना है, और 1 का 11 को कर देना है, और 1 का 9 को कर देना है। आ गया ध्यान में, 2 का जो है मल्टीप्लिकेशन इससे और इससे कर देना है, और ऊपर का 1 का इससे और इससे कर देना है। तो देखो हमारा जो नया रेशियो जो निकल के आता है वो क्या आएगा, 2:5, ये आ जाएगा 10, 2 4 8 आ जाएगा, और 11 1 का इससे किए तो 11 ही रहेगा, फिर 9 का 1 से किए तो 9 का 9 रहेगा। तो दोस्तों अब देखिए इनका जो डिफरेंस है, इनका 1 आया, इनका डिफरेंस है, इनका 1 आया। अब क्या करना है कि हमें ये प्रेजेंट वाला रेशियो हो गया, और 3 साल के एडवांस वाला एज हो गया, यानी कि 3 साल के बाद का एज हो गया। अभी हमको ऊपर के रेशियो को भूल जाना है, ठीक है। अभी हमारा मेन रेशियो ये रहेगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मतलब कि ये जो रेशियो था हमारा प्रेजेंट का, फिर 3 साल के बाद का रेशियो था। तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे 10 रेशियो है, यहाँ पे 11 रेशियो है, यानी कि 1 रेशियो यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 रेशियो बड़ा, यानी कि एक रेशियो के एडवांस में हम अभी 3 साल के बाद में है। तो भी क्या है कि यहाँ पे ये कितना है, 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स है। तो दोस्तों हम अभी मतलब क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो एक रेशियो है, एक रेशियो 3 ईयर्स के बराबर है, ठीक है ना। तो हम देखो यहाँ पे हमने जो बोला था कि हम अभी क्या करते हैं कि x = 3 ये हम मान के चलते, x = 3 मान के चलो। फिर क्या करना है यहाँ पे, फिर क्या बोला है कि व्हाट इज़ द आनंद प्रेजेंट एज इन द ईयर। जो आनंद है दोस्तों, ये आनंद है, इसकी प्रेजेंट एज होना है, प्रेजेंट एज यानी कि प्रेजेंट एज 0 है, ये आनंद है 8 है। तो आनंद का जो रेशियो, आनंद का जो मतलब देखो कि अब देखो यहाँ लिखते हैं, हम आनंद लिखते हैं, आनंद प्रेजेंट एज। दोस्तों क्या था यहाँ पे, आनंद का जो था ये क्या, रेशियो 8 था, ये रेशियो है। अब जब हम इसके साथ में x लगाते हैं तो वो बन जाती है रेशियो। अब 8 × 3 लिखो, कितना होता है 24 ईयर्स, इसका 24 ईयर्स आता है। दोस्तों इस तरीके से हमें सोचना है, ठीक है ना। देखो दोस्तों मतलब कि ऐसा है कि यहाँ पे जो हम ये रेशियो है, फिर जब इसको x लगाते थे तो फिर वो एज बनती थी, ठीक है ना। तो x मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया, जो हम रेशियो निकालते हैं, ये जो रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना, ये 1 रेशियो जो है ना, 1 रेशियो यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू आती है। अब 1 रेशियो इक्वल टू जो भी रहेगा, 3 रहे चाहे जो कुछ निकले, वो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो हमको x की जगह पे वो वैल्यू पुट करके सामने का आंसर हमें अप्रोच करना है, ठीक है दोस्तों। हाँ भाई देखो अब क्या लिखा दोस्तों कि ऊपर प्रॉब्लम पढ़िए
6 years ago द रेशो ऑफ द कुणाल एंड सागर वाज 6:5। चलो तो फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं हम। तो क्या था यहाँ पे, मतलब कि ठीक है पूरा पढ़ते हैं। 4 years hence द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी, ठीक है ना। तो 6 years एगो है तो ये पास्ट में है, तो चलो ठीक है इसका पहले लिख लेते हैं हम। ये क्या है, कुणाल एंड सागर है, तो कुणाल का K और सागर का S। अब क्या बोला कि 6 years एगो है तो हम -6 years में जाते, यानी 6 years के पहले गए। इनका रेशो बोल दिया गया कि 6:5, चलो 6:5 बोल दिया गया। फिर बोल दिया गया कि 4 year hence बोल दिया गया है, यानी कि 4 साल के बाद में, यानी कि प्रेजेंट से 4 साल के बाद में, ठीक है ना। प्रेजेंट से 4 साल के बाद में, जैसे कि यहाँ से -6 है तो फिर ये पहले 0 में आएगा, यानी कि 6 साल की जर्नी तय करके 0 में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। फिर यहाँ से जाएगा 4 साल, यानी +4 साल। तो हम ये +4 years हम डायरेक्ट इधर लिख लेते। फिर यहाँ पे इनका जो रेशो क्या है कि 11:10 इनका जो प्रेजेंट रेशो, मतलब कि 4 साल के बाद का रेशो इनका बोल दिया गया है, 4 साल के बाद में, 4 years hence, यानी कि ये 4 year hence। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज़ द सागर्स एज एट प्रेजेंट। तो सागर की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, मतलब सागर की प्रेजेंट एज हम पहले निकालते हैं कि देखो कि सागर की, देखो चलो ये सागर की, इसकी प्रेजेंट एज क्या होंगी मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इसकी प्रेजेंट एज होंगी, देखो ये 5 है, ये रेशो है, तो सागर की जो एज है प्रेजेंट में, यानी कि 0 कर दिया हमने, ठीक है। रेशो क्या दिया है, 5 रेशो दे दिया गया है, 5 रेशो। अब इसको हमको एज बनाना है तो हम इसको x कर दिए, ठीक है ना। अब ये कैसा है कि 6 साल के पहले का है, ये एज हो गई 6 साल के पहले की, तो इसको हम प्लस करके 6 years कर दे। अब जो देखो जो ये रेशो है x, मतलब जो रेशो की जो वैल्यू आएगी उसको पुट करके हमको निकालना है, ठीक है। तो अभी हमको जो रेशो कैसे निकालना है वो देखते हैं हम। तो देखिए वही टेक्निक। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे हमको देखना है कि इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस क्या है, 5 है। 5 का 10 का डिफरेंस क्या है, 5 है। तो दोस्तों दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, यानी कि हमारा काम जम गया। अब देखो 6 साल के पहले प्रेजेंट से, यहाँ पे जैसे कि ये प्रेजेंट वाली वैल्यू है, ये 6 साल के पहले ये 6 साल हो गए, फिर नीचे 4 साल प्लस साल, तो ये 10 years हो गया। यानी कि -6 से जब इंसान जब 4 years में आ रहा है तो क्या हो रहा है कि हमारी ये जो एज लाइन होती है ये 0 है, ये 6 साल के पहले ही बंदा चले गया, फिर 4 साल के बाद में प्लस में आ गया। अभी यहाँ से यहाँ पे आने के लिए उसको ये पहले 6 years क्रॉस करेगा, फिर 4 year क्रॉस करेगा, यानी कि ओवरऑल ये 10 years को पार कर रहा है। यहाँ से यहाँ पे आने के लिए उसने 10 years की जर्नी उसने पास किया है। तो यहाँ का क्या है, इसका 10 years हो गया, ठीक है ना। अब दोस्तों ये रेशो है, ये 10 years है। अब देखो कि 5 रेशो यानी कि 10, अब 1 रेशो यानी कि कितना हो गया, 2 आ जाएगा। 1 रेशो यानी कि 2 years आ जाएगा। 1 रेशो यानी कि 2 years आ जाएगा। देखो कि ये 5 को यहाँ पे डिवाइड कर दो, 1 रेशो यानी कि 2 years आ गया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया ये, यानी कि क्या हो गया दोस्तों, यहाँ की हमारी x = आ गया 2, x = 2 आ गया, ये हमारा रेशो हो गया ये, ठीक है ना। तो अभी देखो आ गया ना x, तो भी क्या करना है कि इसको हमको यहाँ पे यूज़ करना है, इसको हमको यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखो कि जैसे कि समीर के जो बोला गया कि प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है ना। तो ये 6 साल के पहले की एज थी, यहाँ पे हमने x लगा के इसको एज बना दिया, फिर बाद में 6 कर दिया, यानी कि यहाँ से हम प्रेजेंट में आ गए। तो अब क्या होगा, देखो 5, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस 6 है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 + 6 यानी कि 16 years। दोस्तों ये 16 years ये एज आ गई समीर की, ठीक है ना। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है।